गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, पहले खबर आई थी कि हजूर जी मेजर सेंटरों में नामदान देंगे और बाबा जी डेरे में नामदान देंगे जी। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है जिसके अनुसार बाबा जी ने नामदान देना बिल्कुल बंद कर दिया है जी। और अब से सिर्फ हजूर जी ही नामदान दिया करेंगे जी। 19 फरवरी को हजूर जी ने अपना पहला नामदान इंदौर में दिया था जी। और उस समय खबर आई थी कि डेरे में होने वाले नामदान बाबा जी ही देंगे। लेकिन आज डेरे में भी हजूर जी ने ही नामदान दिया और अब बाबा जी ने नामदान देने की पूरी जिम्मेदारी हजूर जी के कंधों पर डाल दी है जी। अब से बाबा जी नामदान नहीं देंगे। लेकिन साध संगत जी, हमें इस बात से ना तो घबराना चाहिए और ना ही बाबा जी के हुक्म पर सवाल उठाना चाहिए जी। क्योंकि बाबा जी हो या हजूर जी, सिर्फ शरीरों का फ़र्क है जी। लेकिन गुरु और उनके द्वारा मिलने वाले नामदान और नामदान की अहमियत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है जी। नामदान चाहे बाबा जी से मिले या हजूर जी से, यहाँ से हमारा पार तो तभी लग पाएगा जब हम नामदान की कदर करके भजन सिमरन करेंगे जी। इसलिए बाबा जी के हुक्म पर हमें सवाल उठाने की बजाय जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाना है। आइए अब सुनते हैं पिछले हफ्ते करनाल दर्शनों में क्या हुआ जी। यह तो सब जानते हैं और हमने भी संगत को बताया था कि पिछले हफ्ते 5 फरवरी बुधवार को बाबा जी ने करनाल की संगत को दर्शन दिए थे जी। उस दौरान एक ऐसा वाक्य सुनने में आया है जी जिसने सबकी आंखें नम कर दी। और इस घटना से पता लगता है कि बाबा जी के लिए अपना एक एक सेवादार कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जी। और बाबा जी की नज़र में सेवादार कितनी अहमियत रखते हैं जी। करनाल वाली इस बात को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे जी। और करनाल वाली बात को बताने के बाद हम आपको एक ऐसी सत्संगी परिवार की घटना भी सुनाएंगे जो कि कुंभ के मेले में चले गए थे जी। और वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि अगर बाबा जी संभाल ना करते तो आज वह जिंदा न बचते। और इस वीडियो के आखिर में उनके लिए एक घटना का जिक्र है जी, जिनके बच्चे उनके कहने पर नहीं हैं और गलत राह पर चलते पड़ते हैं जी, नशे आदि करने लगते हैं जी। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी और लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना जी। सबसे पहले आप बुधवार को हुई करनाल की घटना को सुनिए जी। करनाल में 3-4 सेंटर है जी। और यह हमने आपको बताया था कि बाबा जी करनाल के मेजर सेंटर यानी कि सेंटर नंबर 1 में संगत को दर्शन देने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से आए थे। उस दिन दूसरे सेंटरों से भी सभी सेवादारों की ड्यूटी मेजर सेंटर में लगाई गई थी जी। यहाँ तक कि आसपास के शहरों से भी सेवादारों के जत्थे उस दिन करनाल पहुँचे थे जी। करनाल के एक छोटे से सेंटर से जब सेवादारों के जत्थे मेजर सेंटर में जा रहे थे तो एक सेवादार की ड्यूटी छोटे सेंटर में ही लगाई गई थी। उस सेवादार ने भी बड़ी खुशी से छोटे सेंटर में रहने के लिए हाँ कर दी थी, जबकि वह जानते थे कि बाबा जी तो मेजर सेंटर में आने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस सेवादार भाई ने हुक्म समझकर छोटे सेंटर में ही रहने के लिए हाँ भर दी। साथ संगत जी, अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि बाबा जी मेजर सेंटर से दर्शन देकर निकले थे तो बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर को उस छोटे सेंटर के ऊपर भी लेकर गए थे जी। और हेलीकॉप्टर में से बाबा जी ने उस अकेले रह गए सेवादार भाई को हाथ जोड़कर राधा स्वामी भी बोला था जी। और उस भाई को दर्शन दिए थे जी। बाबा जी के हुक्म पर हेलीकॉप्टर के पायलट साहब हेलीकॉप्टर को इतने नीचे ले गए थे कि सेवादार बाबा जी के दर्शन कर सके। और हाथ जोड़ने के बाद बाबा जी वहाँ से अगले डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली के लिए चले गए थे जी। साथ संगत जी, हम सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे गुरु को हमारी कोई खबर नहीं है, तो इस बात से अब हमें
समझ आ गई होगी कि गुरु को सब कुछ पता होता है। बाबा जी को किसी ने बताया नहीं था कि सेवा का हुक्म पाकर एक सेवादार छोटे सेंटर में ही अपनी सेवा निभा रहे हैं जी। लेकिन बाबा जी तो जानी जान हैं। बाबा जी ने जब 40 से 50 हजार संगत को करनाल में आकर दर्शन दिए तो अपने उस प्यारे सेवादार को कैसे भूल सकते थे जी। जब संगत ने इस बात को सुना तो सबकी आंखें नम हो गई जी। साथ संगत जी, अब उस परिवार की घटना के बारे में सुनते हैं जो सत्संगी होने के बावजूद भी कुंभ मेले में नहाने चला गया जी, और फिर भी बाबा जी ने इनकी रक्षा की। यह परिवार उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है। इस परिवार में 2 भाई, दोनों की पत्नियां और बच्चे एक साथ रहते हैं जी। छोटा भाई एक सत्संगी है और उसको बाबा जी से नामदान भी मिला हुआ है, और बड़ा भाई एक सत्संगी नहीं है। दोनों भाई एक राशन की दुकान को चलाते हैं जी। और जब कुंभ का मेला शुरू हुआ तो बड़ा भाई छोटे से कहने लगा कि हमें एक बार वहां जाकर स्नान कर लेना चाहिए। देश भर से लोग यहाँ कुंभ मेले में आ रहे हैं और हमारे शहर से तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन छोटा भाई एक सत्संगी था तो उसने वहाँ जाने से मना कर दिया, और वह अपने बड़े भाई को समझाने लगा कि भाई, इन सब से अगर हम सोचें कि कर्मों का निपटारा हो जाएगा तो यह हमारी भूल है। बड़ा भाई अकेला वहाँ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह बार बार अपने छोटे भाई को वहाँ जाने के लिए फोर्स करने लगा। छोटे भाई को समझाने लगा कि तू वहाँ घूमने के उद्देश्य से तो चल ही सकता है। बड़े भाई के बार बार कहने पर छोटा भाई कुंभ मेले में जाने को तैयार हो गया। लेकिन छोटे भाई के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि बाबा जी हमें इन भ्रमों से निकालते हैं और मैं वही काम करने जा रहा हूँ। एक तरफ बड़ा भाई था और दूसरी तरफ गुरु की सीख। जिस दिन जाना था उस दिन छोटे भाई ने बाबा जी की फ़ोटो के आगे विनती करके बताया कि वह सिर्फ अपने बड़े भाई की वजह से जा रहा है, इससे ज़्यादा और कोई वजह नहीं है। इसके बाद दोनों भाई कुंभ मेले में पहुंच गए जी और वहां घूमने लगे। घूमते घूमते छोटा भाई थक गया और वह एक जगह पर बैठ गया। बड़े भाई को जाकर नहाना था तो उसने अपने भाई को कहा कि तू कुछ देर यहीं बैठ, मैं स्नान करके वापस आता हूँ। छोटा भाई वहीं पर एक साइड में थोड़ा एकांत में होकर भजन सिमरन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद वहाँ भगदड़ मच गई और यह देख छोटा भाई बहुत घबरा गया। उसको अपने बड़े भाई की चिंता सताने लगी। छोटे भाई ने एक साइड में एकांत में बैठकर बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया जी। बाबा जी से विनती करने लगा कि उसके बड़े भाई की रक्षा करना। वह भले ही एक सत्संगी नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा भाई है, आप उसकी रक्षा जरूर करना। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत घंटे तक ढूंढने के बाद बड़ा भाई एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई दिया। छोटा भाई दौड़कर उसके पास गया, उसको गले से लगाया। बड़ा भाई इतना घबराया हुआ था कि वह कुछ बताना चाहता था, लेकिन बता ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब बड़ा भाई बताने की हालत में आया तो उसने जो बताया उसको सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आई जी। बड़े भाई ने बताया कि भगदड़ में जब मैं भाग रहा था तो मैं नीचे गिर गया और लोग मेरे ऊपर से गुजरने लगे। फिर तुम्हारे गुरु की शक्ल के दिखने वाले एक सरदार जी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मुझे उस भीड़ में से बाहर निकाला, और तब जाकर मेरी जान बच सकी। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थे, लेकिन दिखने में तुम्हारे गुरु जैसे लग रहे थे, और उसके बाद वो उसी भीड़ में कहीं गायब हो गई। यह सुनकर छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने बड़े भाई को बताया कि वह बाबा जी ही थे। जब यहाँ अचानक यह सब हो गया तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। मैंने बाबा जी से विनती की और कहा कि मेरे भाई की रक्षा करना, और बाबा जी ने मेरी विनती सुन ली। छोटे भाई की बात को सुनकर
बड़ा भाई भी हैरान रह गया, क्योंकि अभी तक वो बाबा जी को आम इंसान ही समझता था। लेकिन जब बाबा जी ने एक ऐसे शख्स की जान बचा ली जो कि एक सत्संगी में नहीं है, तो बड़े भाई की आंखें भी भर आई जी। और उसको भी सतगुरु की ताकत का अंदाज़ा हो गया कि सतगुरु अगर चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं जी। बड़ा भाई सोचने लगा कि अगर उस भीड़ में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ना खींचा होता तो आज मैं जिंदा ना होता। उस हादसे ने बड़े भाई के अंदर सत्संग और सेवा के प्रति एक ऐसी आग लगा दी कि उसने भी एक सत्संगी बनने का फैसला कर लिया जी। साथ संगत जी, गुरु अपनी संगत की तो संभाल करते ही हैं, बल्कि जो हमारे प्रियजन होते हैं उनकी रक्षा करने भी पहुंच जाते हैं जी। बाबा जी कभी सत्संगी और गैर सत्संगी में कोई भेदभाव नहीं करते जी। बाबा जी के लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है जी। और शायद इसी अंदाज से बाबा जी ने बड़े भाई को अपनी तरफ भी लगाना था। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको बाबा जी के चमत्कार से जुड़ी एक और घटना के बारे में बताता हूँ जी, जो एक सत्संगी बीबी ने अपनी खुद की आप बीती साझा की थी जी। इस बीबी ने बताया था कि मेरे लड़के को नशे की ऐसी लत लग चुकी थी कि अगर बाबा जी संभाल न करते तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता। और फिर बाबा जी ने मेरे लड़के को सेवा का ऐसा नशा लगा दिया कि अब मेरा लड़का सेवा पर जाने से इतना बेचैन हो जाता है कि खुद को रोक नहीं पाता। बीवी ने बताया कि मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था और बचपन से ही मैंने अपने घर में बाबा जी की तस्वीर को देखा था और अपने मम्मी पापा को सेवा करते और भजन सिमरन करते देखा था। बचपन में और लड़कियों की सखियाँ दूसरी लड़कियाँ बनती थीं, लेकिन मेरी सखी सहेली सब कुछ मैंने बाबा जी को ही मान लिया था। अपनी हर बात बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर मैं शेयर करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे परिवार ने मेरा रिश्ता एक गैर सत्संगी परिवार में कर दिया, लेकिन मेरे वहाँ जाने के बाद बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पति भी सत्संगी बन गए और हम दोनों ने शादी के बाद एक साथ नामदान भी ले लिया। शादी के 3 साल के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और हमने अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालना शुरू कर दिया। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, इसलिए अपने बेटे के हर शौक हम पूरे कर देते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद हमने अपने बेटे को अपने शहर से दूर एक बड़े शहर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए भेजा और हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा बेटा कब और कैसे बुरी संगत में पड़ गया और नशे करने लगा। जब भी वह घर आता तो ना ठीक से खाना खाता और ना ही कोई अच्छी डाइट लेता। शुरू में हमें लगा कि इस उम्र में अक्सर बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। धीरे धीरे हमें पता लग गया कि हमारा बेटा बुरी संगत में है और वह नशे आदि करने लगा है। मेरे पति ने हमारे बेटे को कॉलेज छुड़वा दिया और उसको अपने पास रखने का ही फैसला किया, क्योंकि हमारे लिए कॉलेज की डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी हमारे बेटे की ज़िंदगी थी। और मेरे पति का कारोबार भी अच्छा था, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने बच्चे को अपने कारोबार में ही लगा देते हैं। लेकिन इसको बुरी आदतें इस हद तक लग चुकी थी कि इसने अपने पापा के बिजनेस में से पैसे चुराकर बुरी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया और एक दिन इसने कुछ ज़्यादा ही बुरी चीज़ खा ली और यह बेसुध हो गया। इसको देखकर मैं और मेरे पति घबरा गए जी और इसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि यह नशे करता है और अगर आपने इसको ना रोका तो इसके शरीर पर बुरा असर पड़ने लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम दोनों डर गए। हमने अपने बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने बाबा जी से भी विनती करनी शुरू कर दी। मैंने बाबा जी से कहा कि यह बच्चा आपकी देन है, यह बच्चा आपका है
और आपके होते हुए भी यह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। अब आप ही इस पर दया मेहर करो। हमारे सत्संग घर में एक पहुंची हुई कमाई वाली अम्मा ने बताया कि तुम अपने बच्चे को सेवा पर लाया करो और जब वह सो रहा हो तो उसके पास बैठकर भजन सिमरन किया करो। हमने उस अम्मा की बात को मानकर उसी समय भजन सिमरन शुरू कर दिया। जब हमारा बेटा सो रहा होता था, मैं अपने बेटे के पास बैठकर भजन सिमरन करने लगती थी और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे में बदलाव होने लगे थे। पहले ना ठीक से वह कुछ खाता था और ना जूस और दूध पीता था, लेकिन भजन सिमरन के बाद बाबा जी की ऐसी मेहर होने लगी कि हमारे बच्चे ने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया और सेवा पर भी हमारे साथ जाना शुरू कर दिया। बाबा जी ने उसको अपनी तरफ ऐसे लगाया कि अब उसको बुरी चीज़ों का तो कोई नशा नहीं है, लेकिन सेवा का नशा जरूर हो चुका है। कुछ टाइम अपने साथ रखने के बाद हमने अपने बेटे का फिर से एक बड़े कॉलेज में दाखिला करवा दिया। इस बार हमें जरा सा भी चिंता नहीं थी कि यह फिर से कोई गलत काम करेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर परमार्थ के प्रति विश्वास को देखा था। आज मेरा बेटा एक सेवादार है और उसके पास कॉलेज की डिग्री भी है और अब वह मेरे पति के साथ हमारे बिजनेस को संभालता भी है। बाबा जी की मेहर ना हुई होती तो हम अपने बेटे को खो चुके होते। अब मेरा बेटा हर रविवार को सुबह 6 बजे ही सत्संग घर चला जाता था जी, और दोपहर तक वहाँ सेवा करके वापस लौटता था। और जब भी ज़रूरत होती है तो जत्थे के साथ दूसरे सेंटरों में भी जाता है। अपने बच्चे के इस सेवा वाले नशे से मैं और मेरे पति बहुत खुश होते थे और हम सोचते हैं कि सच में सेवा भी एक नशा ही तो है और सेवा की कीमत वही जानता है जिसको सेवा का नशा हो जाता है जी। साथ संगत जी कहते हैं मुसीबत आने पर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जी, और वह होता है गुरु का दरवाज़ा। गुरु कहते हैं तू मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा, आगे के 10 कदम मैं तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। सच्चे विश्वास और सच्ची आस से गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को हमारी संभाल करनी ही पड़ती है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है जी। साथ संगत जी, लेकिन हमारे अंदर कमी यही है कि बहुत जल्दी हम डोल जाते हैं जी। कभी कभी गुरु हमें तकलीफ़ और मुसीबत देकर परख कर रहे होते हैं और हम उसमें फेल हो जाते हैं जी। लेकिन जो मुसीबत के बाद भी डटा रहता है और उसका विश्वास डोलता नहीं, फिर गुरु उसकी संभाल जरूर करते हैं जी। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिसको अपनाकर धन्ना सेठ ने पत्थर में से भगवान श्री कृष्ण को प्रकट कर लिया था जी। धन्ना सेठ को एक मामूली सा पत्थर यह कहकर दिया गया था कि यह भगवान जी है। धन्ना सेठ उस टाइम बच्चे थे और उन्होंने उसी पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी और पत्थर पर भी अटूट विश्वास करके पत्थर को श्री कृष्ण मानना शुरू कर दिया। एक बार धन्ना सेठ ने जिद पकड़ ली कि अगर आज भगवान जी ने इस पत्थर में से प्रकट होकर मेरे साथ भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। धन्ना सेठ की जिद को देखकर उनके माता पिता परेशान हो गए और जब 3 दिन तक धन्ना सेठ ने कुछ नहीं खाया तो अपने मासूम से और भोले भक्त के लिए श्री कृष्ण को पत्थर में से आना पड़ा और धन्ना सेठ की रोटी खानी पड़ी थी जी। और यह संभव हो पाया था उस सच्चे विश्वास के चलते जो धन्ना सेठ ने उस मामूली से पत्थर पर किया था जी। हमारे सामने तो साक्षात गुरु बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते, और अगर विश्वास कर भी ले तो थोड़ी थोड़ी बात पर विश्वास डोलने लगता है जी। सतगुरु कोई साधारण इंसान नहीं होते, सतगुरु मालिक का ही रूप होते हैं जी। बात है हमारे मानने की, हमारे विश्वास की। वह गीत तो आपने भी सुना होगा, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो
बहता पानी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।